ग्रेजुएशन कर रहे हो और सोचते हो कि भाई मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्या करूँगा? कैसे जॉब लगेगी? या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, रीसेंट ग्रेजुएट हो और ये सोचते हो कि भाई कहाँ मैं अप्लाई कर दूँ, कहाँ से मेरे को नौकरी मिल जाए? कि ऐसा मैं क्या कर दूँ कि मैं स्टेबल करियर ग्रो कर लूँ या मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए? या सेम टाइम पे अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और सोचते हो कि यार अगर नहीं निकला या कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि भाई जॉब कैसे मिलेगी? फिर मेरा फ्यूचर क्या होगा? ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। कई बार ये भी आता है कि यार मेरा साथ वाला तो जॉब कर रहा है, उसको तो जॉब मिल गई, मेरा क्या होगा? तो अगर ऐसा कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है, तो भाई मैं कहूँगा कि सीरियसली 10 मिनट रुको, इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता रहा हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ैक्टली क्या है और आपको कैसे करियर डिसाइड करना चाहिए। करियर डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि करियर अगर टाइम से नहीं डिसाइड होता है, तो भाई आदमी लेट होता है। आदमी जब लेट होता है ना, तो उसके लगते जाते हैं, उसको क्या होता है कि 2 साल, 3 साल बाद रियलाइज़ेशन होता है कि वो कितना पीछे छूट गया है। सेम टाइम पे उस 2 से 3 साल में कॉम्पिटिशन और 3 गुना हो जाता है। तो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आज का जो सिंपल एक फ़ॉर्मूला ऐसे समझ लो कि पीयर प्रेशर भी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का डाउट भी होता है और अनसर्टेन फ्यूचर का दिमाग में घूमता ही रहता है। तो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, सबके साथ होता है, ठीक है? पर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? सिंपली ऐसे समझो, देखो अगर तुम ये सोचते हो कि डिग्री ले लिया जॉब लग जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि देखो मार्केट चेंज हो रहा है। अब कंपनीज़ हो, चाहे इवन गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो, सिर्फ़ डिग्री से जॉब नहीं लग रही। देखो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आपको डिग्री लेने के बाद आप एग्ज़ाम देते हो, इंटरव्यू क्वालीफाई करते हो, उसके बाद आपका सेम टाइम पे प्राइवेट कंपनीज़ में भी आप डिग्री लेके जो जॉब मिलती थी वो सिचुएशन जा चुका है। अब वहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत हो जाती है। क्या स्किल्स चाहिए होते हैं? तो जैसे कम्युनिकेशन है, डेटा एनालिस्ट जैसी कोर्स हैं, पावर बीआई जैसे कोर्स है, एक्सेल है, ये एक एडिशनल स्किल है, जो आपको एडवांटेज देता है हमेशा किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटर से। क्योंकि आपको उससे बेहतर आ रहा है, आपको उससे कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप एक कंपनी की पोज़ीशन पे खुद को रख के देखो कि भाई आप कैसे बंदे को सेलेक्ट करना पसंद कैसे बंदे को? तुम खुद भी सोच के रखो। कि जिसने बीटेक किया हो सीएस से, इवन आईआईटी से वो पढ़ा हो, सेम टाइम पे एक बंदा हो बीकॉम किया हो और उसने पावर बीआई और एक्सेल सीख के रखा हो। लेकिन जिसने बीटेक किया है और जो बंदे ने पावर बीआई और एक्सेल सीख के रखा है बीकॉम के साथ, तो अगर उस बीटेक वाले को पावर बीआई और एक्सेल नहीं आती और बीकॉम वाले को आ रही और जबकि आज की जो ज़रूरत है वो है इन सारी चीज़ों की क्योंकि डेटा मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो गया। अब चीज़ें फाइलों में नहीं रहती है, हैंड रिटन चीज़ें नहीं होती। अब कंप्यूटर पे पूरा चीज़ रहता है। तुम किसको लेना प्रेफ़र करोगे? जवाब तुम खुद भी दे सकते हो भाई। सिंपली जो आपका काम कर सकता है। जो आपका काम कर सकता है, आप उसी को सेलेक्ट करोगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप लॉस क्यों झेलोगे भाई? जिसको नहीं आता उसको सिखाने में एक समय जाने वाला है। सिंपली अगर वो नहीं सीख पाए तो दिक्कत। इनएक्सपीरियंस तो दोनों है, दोनों इनिशियल लेवल पे रहने वाले हैं। तो आप कैसे सोच रहे हो मतलब आप कैसे सिलेक्शन करोगे? आप उसी को करोगे ना जिसको आता है। तो भाई रियलिटी यही चल रहा है। अब आपको ये देखना ज़रूरी है कि भाई कैसे चीज़ें करनी है। देखो स्किल्स ओवर स्ट्रीम्स चल रहा है। कंपनीज़ अब सिर्फ़ स्किल के डिग्री के बेसिस पे जॉब नहीं दे रही हैं, सिंपल सी बात है। कोर फोकस आप कर सकते हो कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडैप्टेबिलिटी नई करेंसी है। नई करेंसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, देखो कोई पढ़ने में बहुत तेज़ हो, पर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। अपनी बातें जो वो पढ़ाई किया है, वो उसको बता ही नहीं पा रहा है, तो वो उसका डिसएडवांटेज है। सेम टाइम पे कोई कम पढ़ा हो, किसी के 100 में 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक? बट वो 100 में 100 मार्क्स वो बोल ही नहीं पा रहा है, बता ही नहीं पा रहा है कि क्या-क्या पढ़ा है उसने या अपने बारे में नहीं बता पा रहा है। अगर मैं तुमसे पूछ दूँ आज कि अपने बारे में 5 सेंटेंस बोल दो इंग्लिश में, तो मुझे लगता है कि भाई 80% जनता जो है भाई, नहीं बोल पाएगी। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, ठीक है? सेम टाइम पे अगर कोई जस्ट पासिंग मार्क्स लाया है बट उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, कम्युनिकेशन पे कमांड है, अगर वो अपने पासिंग मार्क्स के हिसाब से भी बता ले गया ना, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। सिंपल बात है। क्योंकि अगर तुम प्रॉब्लम बता नहीं पाओगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता पाओगे, सॉल्यूशन ले नहीं पाओगे, प्रॉब्लम समझ नहीं पाओगे, किसी भी जॉब के अंदर, तो भाई आप टिक ही नहीं पाओगे। आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन होगा, आप इरिटेट होगे कि आपको कुछ आ नहीं रहा है। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कम्युनिकेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस। सेम टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो माइंड होता है, वो भी एक बार में नहीं होता है। आप धीरे-धीरे ही सीखते हो सारी चीज़ें। आप जितने प्रॉब्लम्स में जाते हो, आप एक्सपीरियंस से सीखते जाते हो। आप जितना सोचते हो कि कैसे-कैसे सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है, क्या मैं कर दूँ कि इसका सॉल्यूशन हो जाए? सिंपल सीधी चीज़ है। तो आप उतना स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। तो डिफेंस के जॉब में आपने बहुत देखा होगा कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है, तो इस सीज़न की जो बात आ जाती है, कैसे आप क्रिएट करोगे, इंस्टीट्यूशन कैसे लोगे, क्या करना रहेगा, वो सारी चीज़ें रहने वाली हैं। सेम टाइम पे अभी जब प्राइवेट कंपनी की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ डेटा मैनेजमेंट की बात हो जाती है। बहुत सारे डेटाज़ होते हैं, बहुत सारी शीट्स होती हैं।
और ये जो शीट्स हैं, इसकी डेटा के बेसिस पे डिसीज़न लेना होता है कि भाई अगर ये कोई प्रोडक्ट है, वो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा? उसकी एनालिसिस करना, फिर उस पे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, कैसे वो चल जाए, वो सारी चीज़ों पे आप करोगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात है। सेम टाइम पे एडैप्टेबिलिटी की बात है, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको एडैप्टेबिलिटी में बहुत मदद करता है। कैसे? क्योंकि भाई देखो अगर कम्युनिकेशन आ रही है, इवन अगर मान लो आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, आपको इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, सेम टाइम पे कोई एक बंदा है साउथ से जिसको तमिल आती है, इंग्लिश आती है, तो एडैप्टेबिलिटी कैसे परफॉर्म हो रही है? जब आप दोनों इंग्लिश की कॉमन लैंग्वेज में बात कर पा रहे हो। सिंपल सीधी बात है, आपकी बात वो समझ पाएगा, आप उसकी बात समझ पाओगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम है, पर उसका सॉल्यूशन क्या है? कम्युनिकेशन अगेन। प्रॉब्लम्स अब सेम टाइम पे ये भी होता है कि अगर आपका माइंड जो है, सेम पीपल के अराउंड नहीं होता, तो आप वहाँ सर्वाइविंग स्किल्स नहीं हो पाती आपकी, आप इरिटेट होने लगोगे। नॉर्मल सी सीधी चीज़ है भाई, इसमें कुछ सोचना नहीं है, डरना नहीं है, ये एक फैक्ट है। तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। अब सेम टाइम पे आप देखोगे कि मेकिंग कॉम्पिटिशन विथ क्वालिटी रोल्स और मच टाइटर। इसका क्या मतलब है कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब है। बट अब मार्केट में जॉब उसी को मिल रही है जिसके स्किल्स है और डिग्री है। देखो डिग्री जो है ना, देखो कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा जब ग्रेजुएट करता है तो फॉर्म भरने के एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है? वो फॉर्म भर सकता है, उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पर उसका सिलेक्शन जो होगा वो स्किल के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल सेम जैसे आज बहुत सारी कंपनियाज़ हैं, जब मैं बात करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनियाज़ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ हैं जैसे कॉग्निजेंट है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सारी नॉन टेक रोल्स के लिए सबको जॉब देती है। फॉर एग्जांपल बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी फील्ड से बच्चा हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग। लेकिन एक्सेप्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं? ग्रेजुएशन की बेसिस पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, ग्रेजुएट है तो हम एक्सेप्ट कर ले, उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। बट सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रहा है? कम्युनिकेशन, एडैप्टेबिलिटी सेम टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स, इन सारी चीज़ों पे तो सिलेक्शन हो रहा है। तो ग्रेजुएशन ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए, सिलेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी वजह से जॉब बहुतों को नहीं मिल, ठीक है? अब सेम टाइम पे मैं बात करता हूँ कि देखो कॉन्स और प्रोस सबके होते हैं। अब मैं सिंपली बताता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनके पास प्रोस क्या-क्या है? उनकी क्या एडवांटेजेस है? भाई देखो सिक्योर लाइफ हो जाएगी, एक बार जॉब लग गई तो। सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन द सेंस कि हाँ, स्टेबल फ्यूचर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सेम टाइम पे सरकारी सुविधाएँ होती हैं, वो मिल जाएगी। बट ग्रोथ ग्रोथ उस तरीके से नहीं होगी जो एक प्राइवेट वाला कर सकता है। प्राइवेट में क्या है ना कि स्किल्स जिसके पास हैं, तो वो सीनियर हो चाहे जूनियर, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। कि ग्रोथ निश्चित है। अगर आपका कोई सीनियर है और उसको वो काम नहीं आता जो आपको आ रहा है, उसके आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स है, तो आप तेज़ी से ग्रो करोगे। सेम टाइम पे इनकम रेशियो की बात करोगे तो भाई देखो गवर्नमेंट में इनिशियल लेवल पे तो स्टार्टिंग में अच्छी इनकम है, स्टेबल फ्यूचर कर सकता है आप। बट लॉन्ग टर्म पे वो बहुत नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की सैलरी जो है वो मान के चलो 50 लाख पर एनम हो गई या 1 सीआर हो जाए। ये सिर्फ़ आपने प्राइवेट में सुना होगा। क्यों सुना होगा? सिंपल रूल है भाई, यहाँ पे ग्रोथ उसकी पॉसिबल है। पैसा उसी को मिलता है जिसको काम आता है। तो इवन अगर यहाँ पे कोई एंट्री लेवल की जॉब करता है, 3 एलपीए से शुरुआत भी करता है, ठीक? तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि 2 से 3 साल में अगर वो अपने आप को कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि एकदम दुगनी 3, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या स्किल्स वो एक्वायर्ड कर रहा है और कैसे वो रेडी है सीखने को। देखो, प्राइवेट में आपको सीखते रहना होगा, ऊपर बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सीखते रहना होगा, ये एक हार्श रियलिटी है, ठीक है? आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। सेम टाइप पे एडवांटेजेस और प्रोस वही है जैसे जॉब सिक्योरिटी वगैरह प्राइवेट की कुछ अ, डिसएडवांटेजेस मैं कहूँगा। बट लेकिन जॉब सिक्योरिटी ऐसा एडवांटेज नहीं है, अगर आप ऐसे समझो कि आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स है, आपको बहुत कुछ आ रहा है और आप ग्रो करना चाहते हो, आप सैलरी अपनी डबल करना चाहते हो, तो आप या तो उस सराउंडिंग को छोड़ोगे क्योंकि अगर आप वहाँ ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो तो आप छोड़ना पसंद करो। आप कहोगे कि मैं स्विच करूँगा, दूसरी जगह जाऊँगा, जहाँ पे मुझे ग्रोथ मिले और ये होता है, पॉसिबल है बट ये सेम गवर्नमेंट में नहीं हो सकती, ठीक है? आप थक भी जाओगे, गवर्नमेंट प्रिपरेशन में आदमी 2 से 3 साल देता है, तो देखो डिसीज़न लेना होता है। गवर्नमेंट प्रिपरेशन नहीं करो, ये मैं नहीं कह रहा, करो भाई बिल्कुल करो। मन है, चाहते हो गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल, बट एक सेट लिमिट लगा लो, 2 से 3 साल सफिशिएंट है और सेम टाइम पे ये भी मत सोचो कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट प्रिपरेशन, एक बैकअप बना के रखो, एक एक्स्ट्रा स्किल सीखते रहो क्योंकि मार्केट चेंज हो रही है मेरे भाई, कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो रहा है। अगर तुम ये सोचो कि तुरंत-तुरंत हो जाए तो भाई वो बहुत कम रेशियो है। इवन आज भी जो सिलेक्शन रेट है गवर्नमेंट में बहुत कम है। सबको मालूम है कि भाई अगर 1 लाख एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और 500 पोज़ीशन्स हैं, तो भाई समझ सकते हो कि 90 अ, 9500 बच्चे नहीं, जो चेंजेज़ हैं भाई बहुत बड़ा चेंज है। तो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो ठीक है बट बैकअप ज़रूर बना के रखो। तो ये सारी चीज़ प्रोज़ और कॉन्स रहने वाली हैं।
अब प्राइवेट सेक्टर की रियलिटी में भी मैं वही कहूँगा कि देखो फास्टर सैलरी ग्रोथ तो है ही, स्विच के थ्रू आप सैलरी ग्रो कर सकते हो। स्किल बेस्ड प्रमोशंस हो जाता है, सीनियरिटी पे बेस्ड नहीं। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, तो आप प्रमोट कर जाओगे। कंटीन्यूअस लर्निंग इज़ मैंडेटरी। अगर आपको खुद को ग्रो करना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छी लाइफ़स्टाइल जीनी है, तो आपको कंटीन्यूअस ग्रो करनी होगी और देखो कंटीन्यूअस ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका माइंड स्टक हो जाता है ना, तो भाई वो बहुत कुछ कर भी नहीं पाता। देखो हम सबके अंदर होता है कि हमको कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करना, अपने लिए अच्छा करना, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करना, तो उसके लिए कंटीन्यूअस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मेंस ड्रिवन एनवायरनमेंट रहता है, आपको मिलता है भाई चैलेंजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट में उतने चैलेंजेस भले ना मिले बट प्राइवेट में आपको चैलेंजेस मिलते हैं, आपको मज़ा आएगा वहाँ पे, ठीक है? अगर आप अपनी सही फील्ड डिसाइड कर पाए, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं नेक्स्ट टू 5 इयर्स तो सिंपली मैं बता देता हूँ, एआई ऑटोमेशन में रिपिटेटिव टास्क जितने भी हैं, हटने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो डेटा एंट्री के जॉब्स होते हैं, तो वो एआई लेके जाएगा। और जो कॉलिंग वाला आपने लिया होगा कि अब मेरे को लगता है कि मैक्सिमम लोगों के पास कॉल आते होंगे जिसमें एआई बात कर रहा हो, कंप्यूटर जनरेटेड बात करते हो और वो जॉब भी जा रही है। ठीक तो ये इस तरीके की जॉब्स जाने वाले हैं। किस तरीके की जॉब्स आने वाले, किनकी रिक्वायरमेंट रहने वाली, वो हाइब्रिड रोल्स रहने वाले, टेक प्लस डोमेन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइब्रिड रोल्स का क्या मतलब होता है। हाइब्रिड रोल्स का मतलब होता है कि एक बंदा 2 काम कर पाए। ठीक? फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बंदे को टेक का काम आता है, ठीक? उसको सॉफ्टवेयर आ रहा है, लेकिन साथ में उसको सीक्वल भी आता है, पावर बीआई भी आती है, तो वो मैनेजमेंट भी कर पा रहा है। तो कोई भी कंपनी वैसे ही बंदे को चाहेगी या वैसा ही बंदा सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस रखता है जिसको 2 चीज़ें आएँगी। सिंपल सी बात है, जो 2 काम एक साथ कर सकता है या फिर अगर उसको मैं टेक से मैनेजमेंट में डाल दूँ तो वो भी काम कर ले, प्रेशर नहीं रहेगा। तो मैं 2 लोगों अब मैं उसकी सैलरी बढ़ा दूँगा, मैं 2 लोग को एम्प्लॉयी रखने से अच्छा है कि भाई मैं एक में ग्रोथ कर लूँ और मेरा एक बंदा रहे। तो नॉर्मल सी बात है, आप बस एक बिज़नेस माइंडेड तरीके से सोचोगे तो ये चीज़ है। सेम टाइम पे डिजिटल स्किल्स की डिमांड रहने वाली है, वो एसेंशियल रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी तुम चेक आउट कर रहे होगे कि सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ हो रही हैं। आपकी पेमेंट से लेके आपके फाइलिंग, कॉपिंग सब कुछ डिजिटलाइज़ हो रहा है। तो नया जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो डिजिटलाइज़ेशन में मिल रहा है। तो जो इस तरीके के टूल्स सीखेगा, एआई टूल्स डिजिटलाइज़ेशन में जैसे वीडियो एडिटिंग हो जाता है, यूआई यूएक्स हो जाता है, सेम टाइम पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो जाती है, मशीन लर्निंग हो जाती है, डेटा एनालिस्ट, बिज़नेस एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स ये सारी जो चीज़ें इनकी डिमांड बढ़ने वाली। तो आपको जो फ्यूचर दिखने वाला है, तो आपको जो करियर डिसाइड करना होगा, वो इस बेसिस पे ही करना होगा कि आगे क्या होने वाला है, कि आप सिक्योर रह पाओ। आपका फ्यूचर तभी सिक्योर होगा कि जब आप किसी एक ऐसे जॉब में रहो, ऐसे जॉब रोल में रहो, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिल पाए। स्टेबिलिटी तभी मिल पाएगी जब वो चीज़ें उसी चीज़ में ग्रो करें, ठीक? तो अब ये जो सारी चीज़ें एआई ऑटोमेशन, हाइब्रिड रोल, डिजिटल स्किल्स ये जो सारे रोल्स हैं, इसमें ग्रो करेंगी। जब ये इसमें ग्रो करेंगी, तो भाई आपकी स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म रहने वाली, अच्छी सैलरी के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? तो मल्टी स्किल्स जिनके पास होगा भाई वो सर्वाइव करेंगे। अब आपका सॉल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों को लेके? देखो अभी तक तो सवालों पे बात हो रही थी, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि क्या है, क्या नहीं। बट अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो सबसे पहला है चूज़ वन डायरेक्शन। क्यों वन डायरेक्शन? क्यों? क्योंकि क्लैरिटी इक्वल्स स्पीड, कन्फ्यूज़न इक्वल्स डिले, डिसाइड योर पाथ टुडे टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि क्लैरिटी रहेगी तो स्पीड आपकी साथ देगा। अगर आपको क्लियर रहेगा कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में काम करना है या इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मुझे जॉब चाहिए, तो आप जो भी स्टेप्स लोगे उस डायरेक्शन के टुवर्ड्स लोगे, तो आपकी स्पीड बढ़ी रहेगी तो भाई आपके चांसेस ज़्यादा है वहाँ सेफली लैंड करने के और सेफली एक जॉब लेने की। कन्फ्यूज़न रहेगा तो भाई डिले होगा कि इधर चलूँ, चाहे मैं उधर चलूँ, होता है भाई, डिले होता है और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, कि आपका पीक टाइम है 20s से लेके 20s 30s ही आपका जो पूरा फ्यूचर है वो क्रिएट करती है। तो 20s से लेके जो 30s है, यहाँ पे आप डिले करते हो 2 साल, 3 साल, 4 साल भी ना, तो भाई वो बहुत लेट हो जाता है। कि जो का जो मैनेजमेंट होता है कि उसको वापस सही करने का जो पोज़ीशन वापस सही किया जाए, वो बहुत टाइम भी लेता है। क्योंकि देखो जितना चीज़ बनने में लगता है उतना ही टूटने में भी लगता है। ये एक रियलिटी है। तो इसको ले लो। फिर दूसरा है कि बिल्ड हाई वैल्यू स्किल्स। अभी के दौरान अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है या फ्यूचरिस्टिक भी देख के चलो, तो आपको क्या स्किल्स चाहिए होगी जिससे आप अलग दिखो, आपके चांसेस हाई हो जाएँ, एक अच्छी जॉब सिक्योर करने के। तो देखो कम्युनिकेशन है, ठीक है? डिजिटल लिटरेसी, मास्टर एक्सेल, एआई टूल्स, डेटा प्लेटफॉर्म्स टू स्टे रिलेवेंट। आपको ये चीज़ आज की जनरेशन में, आज की दुनिया में रहने के लिए, आज के डेट में जॉब लेने के लिए तो ठीक है, तो आपको ये चीज़ होनी चाहिए। सेम टाइम पे नेटवर्किंग, बिल्ड योर प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन, कनेक्ट विद इंडस्ट्री लीडर्स। अब आप एक छोटे चीज़ में सीमित मत रहो। अभी जो पढ़ रहे हैं भाई वो अभी से लिंक्डइन क्रिएट करो, उस पे अपनी एक्टिविटीज़ शो करो, लोगों से कनेक्ट हो, उनसे बात करो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, तो ही तुम्हें रियलिटी दिखेगी। फिर रियलिटी एकदम ही अलग है। ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट होता है तो बच्चा एकदम हकपका जाता है कि अब करूँ तो करूँ क्या मैं? क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टाइम पे आप अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हो?
कंटिन्यूअस अपस्किलिंग 40% है, नेटवर्किंग रेफरल्स 25%, फाइनेंशियल प्लानिंग 20%, बैकअप स्ट्रेटजी 50%। तो बैकअप स्ट्रेटजी सिंपली मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट वालों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, अ, जो पैसा है, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि अगर आप सही स्किल्स में इन्वेस्ट करोगे, तो ही आपकी अच्छी जॉब लग सकती है। या कहूँ कि रिलेवेंट टाइम पीरियड में आपको जॉब मिल सकती है। अब आप ये सोचो कि पैसा भी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में लगा लूँ, कुछ बढ़िया सा डिग्री ले लूँ और, ठीक? और 3 साल, 2 साल बाद जब आप वो कंप्लीट हो जाए, तो भी आप सेम सिमिलर सिचुएशन पे रहो। तो क्या वो बेहतर इन्वेस्टमेंट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर क्योंकि देखो भाई, सब कोई चाहता है कि 22 से 23 की उम्र में मैं जॉब करना शुरू कर दूँ, पैसा कमाना शुरू करूँ, अपने खुद, कम से कम अपने खुद के खर्चे तो मैं शुरू ही कर दूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है, बहुत सही होना चाहिए। नेटवर्किंग एंड रेफरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। नेटवर्किंग एंड रेफरल्स का सिंपल मीनिंग है कि आप जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहोगे, आपके चांसेस हाई होते हैं अ, ऊपर बढ़ने के, ग्रो करने के। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो जितने लोगों से आप कनेक्ट रहोगे, तो आप हाय हेलो करके नहीं कनेक्ट होगे, आप किसी ना किसी पर्पस से कनेक्टेड हो। तो जो पर्पस है वो आपको पर्टिकुलरली ग्रो करने में बहुत मदद, ठीक है? सेम टाइम पे कंटीन्यूअस अपस्किलिंग ये तो ज़रूरी है। ये पिछले 5 साल से देखा जा रहा है कि भाई देखो, अभी एआई अचानक से नहीं आया है, बट एआई में अच्छा वो कर रहा है, या जो एआई को सही समय पे समझ गया कि नहीं, ये इसके साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो भाई वो ग्रोथ कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, वो अच्छी पोज़ीशन पे भी जा रहा है। तो अब सेम टाइम पे आज एआई है, ज़रूरी नहीं कल एआई हो सकता है कुछ उससे एडवांस चीज़ हो। तो आपकी कंटीन्यूअस अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरे वीडियो का मतलब बस इतना सा था कि आपको डायरेक्शन क्लियर करना होगा सबसे पहले, किस डायरेक्शन में आपको जॉब चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको करियर बनाना है आपका। सेम टाइम पे उसके लिए आप रिलेवेंट टाइम देना शुरू करो। वो टाइम लेगा भी। अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए कि आप अभी इस पढ़ते-पढ़ते ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले आप स्किल्स डेवलप करने सीख जाओ, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास आए। अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हो, तो भाई मैं कहूँगा कि साथ में आप अभी से स्किल ले लो, 6 महीना 1 साल लगेगा, बट कम से कम वो तैयार तो हो जाएगा, तो आप बहुतों से तो आगे ही रहोगे, ठीक? सेम टाइम पे जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मैं उनसे कहूँगा कि भाई एक बैकअप स्ट्रैटेजी बना के रखो, क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, ठीक? प्रेशर नहीं चाहते हो, पीयर प्रेशर में काम नहीं चाहते हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि भाई तैयारी करने के बाद कोई भी जॉब मिले ले लो। आप पहले से थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि सर्वाइविंग स्किल्स का गेम हो जाता है उस टाइम, जब आदमी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करता है और फिर वो जॉब की तलाश में आगे बढ़ता है। तो मैं कह रहा हूँ, बैकअप स्ट्रैटेजी बना के रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट करके रहनी है। स्किल्स कैसी ज़रूरत है, तो मॉडर्न डे में जो स्किल्स चाहिए मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आप ले लो कम से कम। कुछ सारी चीज़ों पे आप यूटिलाइज़ करो। देखो, और सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ, कई सारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स, स्किल इंडिया डिजिटल, आप उसका यूटिलाइज़ कर लो, बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है गवर्नमेंट का। के थ्रू फ्री कोर्सेज़ वगैरह कर लो, उसपे डिटेल वीडियो बना के मैंने रखा है कि कैसे उसको, उस प्लेटफ़ॉर्म का यूटिलाइज़ करना है, कैसे आप जॉब ले सकते हो, कैसे आप स्किल ले सकते हो, फ्री में ले सकते हो। वो सारी चीज़ें ज़रूर चेकआउट करो। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूँगा कि भाई जो बच्चे हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी सिमिलर एक ही फील्ड में करते जाओगे और उस क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो भाई कन्फ्यूज़ रहोगे, फिर उसका भी कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। क्लैरिटी, डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आए, तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि कोई भी लेट ना हो, टाइमली सब कुछ रहे, मैनेज रहे आप सबके साथ। सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये चैनल का उद्देश्य बस इतना है कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो। इस पे डेली कंटेंट आते हैं, जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, तो आपको मदद करेगा। कहाँ पे हायरिंग चल रहा है, किस पोजीशन पे हायरिंग चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब्स कवर करता हूँ, तो ज़रूर चेक करना। अप्लाई करो, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, अगर ग्रेजुएट हो चुके हो या फाइनल ईयर में हो, तो ज़रूर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ। अगर तुम चाह रहे हो कि कहाँ से तुमको जॉब की इन्फॉर्मेशन मिल जाए डायरेक्टली, कि आप अप्लाई कर सकते हो, तो ऑफिशियल लिंक्स वहाँ पे मिल जाएँगे तुमको। ऑफिशियल लिंक्स मिल जाते हैं तो आसान हो जाता है, चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं आपके सिलेक्शन के। तो उसके थ्रू आप ज़रूर अप्लाई करो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो, और इस तरीके की और अपडेट जानने के लिए भाई कमेंट ज़रूर करो। स्किल ज़रूर कमेंट करो, तो मैं उस पे और वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके की और स्पेसिफिक स्किल्स आपकी ज़रूरत के लिए है, और फ्यूचर में 2026 में कैसे स्किल्स आप कर लो कि एंड तक आपको जॉब मिल जाए। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।